जली तो ये जो खाने वाला बैर होते हैं इनको ले करके और सिर में उतार करके उसी में डाल देते, जबकि हमें इस बैर भाव को अंदर से मिटाना चाहिए था। ये होली हमें प्रेरणा दे रही है, लेकिन इस बैर को हम होली में डालना शुरू कर दिया। कारण क्या? सत्संग नहीं मिला, विवेक नहीं हुआ, जानकारी नहीं हुई, तो वही देखा देखी सभी यही कर रहे हैं। होली हमें निरोल रहने की प्रेरणा देती है। जैसे धान में छिलका होता है, और अगर 100 ग्राम भी बीज दीजिए तो वो बगैर जमे मानेगा नहीं। लेकिन जब वो छिलके उतर जाते हैं, धान का छिलका जब उतर जाता है, और अगर कोई 10-20 कुंटल चावल को 10-20 कुंटल चावल को अगर बीज दे तो कभी नहीं उगेगा, क्योंकि निरोल हो गया, वो छिलके उतर गए। तो ये होली हमें प्रेरणा देती है कि जैसे प्रहलाद ने भक्ति करके निरोल हो गए और चावल जैसे बन गया, सारे पाप के पर्दे उतर गए। संचित कर्म, नाम जप के भक्ति करके संचित कर्म को जला दिया। जब ही नाम हृदय धरा, हुआ पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। नाम जप करके सारे संचित कर्मों को जला दिया और एकदम निरोल हो गया, चावल जैसे हो करके। लेकिन हमें ये होली प्रेरणा दे रही है कि चावल जैसे बनो, लेकिन इस असलियत को हम भूल गए। और जब होली तापने जाते हैं, कहते हैं चावल भी लेते जाना, बैर भी लेते जाना। चावल और बैर जो है सिर में घुमा करके उसमें फेंक दिया। होली हमें प्रेरणा दे रही है, किसी की चुगली न करना, लेकिन चुगली को भूल गए, चावल में आ गए, चावल लेकर के होली में डाल दिया और चुगली करे जा रहे हैं। और चुगली और निंदा, कोई ये न समझे जिसकी हमने चुगली किया है, ये चुगली उस आदमी तक पहुंच जाएगी जिसकी हमने चुगली किया है। क्योंकि जब हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो शब्द यात्रा करना शुरू कर देते हैं, शब्द यात्रा करते हैं, और वो शब्द यात्रा करते करते उस आदमी तक पहुंच जाते हैं जिसकी हमने चुगली किया है। और जब उस आदमी के तक पहुंच गए तो ये समझ लीजिए दुश्मनी चौगुनी बढ़ गई। इसलिए कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होता। मुंह से कही हुई बात शब्द यात्रा करना शुरू हो जाते हैं और वहां वो पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण है, कई बार सुनाया और सुने आप। एक राजा था तो उसके बड़े बड़े कान थे, तो वो कान की हंसी के लिए बड़े बड़े राजा बाल रखाया करता था कि कान किसी को दिखाई न दे। लेकिन एक बार ज्यादा ही बड़े हो गए तो एक नाई को बुलाया, उस नाई का नाम था बुद्धन। नाई को बुलाया और कहा कि मेरे बाल थोड़ा सा छोटे कर दे, कान ढके रहें, और जो अलावा है उनको काट दे। अब वो नाई जो है बाल काटते समय कानों को तो देख लिया, और उस नाई की आदत क्या थी कि बगैर चुगली किए उससे खाना भी नहीं हजम होता था। उसकी आदत थी, बगैर चुगली किए उससे रहा नहीं जाता था। और बाल काटते समय जो है राजा ने समझा दिया है, बुद्धन नाई, अगर मेरे बारे में किसी से बताया ना कि मेरे कान इतने बड़े बड़े हैं तो तेरी खाल में भूसा भरा दूंगा। निकलने लगा, नहीं साहब मैं किसी से नहीं बताऊंगा।
लेकिन अब उससे बाल काट करके आया, उससे रहा न जाए, किससे बताऊं? अगर किसी से बता दूंगा तो राजा तक बात पहुंच जाएगी और मेरा कत्ल हो जाएगा। तो उसकी आदत थी, तो वो गांव निकल करके आया, तो एक खोखला पेड़ था, तो उसी में कह दिया राजा के बड़े बड़े कान। इतनी बात जब कह दिया तो उसके मन में आ गया, मैंने तो चुगली कर दिया, ठीक हो गया। अब संयोग ऐसा बना कि संगीतकार उस पेड़ को खरीद लिया और उसी लकड़ी से जो हारमोनियम बनाया, और उसी लकड़ी से ढोलक का बीम बन गया, उसी लकड़ी से जो है मंजीरा में जो पीछे लकड़ी लगी रही थी वो भी लग गई। संगीतकार जब बन के तैयार हुआ, संगीतकार उसको खरीद लिया। संयोग ऐसा बना कि राजा के यहाँ एक फंक्शन हुआ, तो बुला लिया कि आज जो है एक फंक्शन है, उसी में गीत वगैरह होंगे, जैसे आज भाई लोग यहाँ कर रहे थे। तो जैसे ही वो हारमोनियम बजाने वाला हारमोनियम को बजा रहा है, तो उससे आवाज क्या निकल रही है, क्योंकि चुगली घुस गई ना उसमें। उस हारमोनियम से निकल रहा है राजा के बड़े बड़े कान, राजा के बड़े बड़े कान। तो मंजीरा वाला क्या कहता, क्योंकि उसमें भी लकड़ी लगी ना, तो मंजीरा वाला कहता है किन्ने कहा, किन्ने कहा, किन्ने कहा। जब उसने कहा किन्ने कहा, तो ढोलक वाला जो बजा रहा है, तो उससे आवाज निकलती है बुद्धन नाई, बुद्धन नाई, बुद्धन नाई, बुद्धन नाई। कहने का भाव ये है कि चुगली जो है वहां तक पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी। तो हमें होली चुगली ना करने की प्रेरणा देती है, निर्भय रहने की प्रेरणा देती है। होली हमें विश्वास करने की प्रेरणा देती है कि प्रहलाद जैसे विश्वास